दिवस पर रार, सपा बीजेपी में आर पार। बर्क ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। बर्क के बयान के बाद सियासी बवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने सियासी और विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों में योग दिवस मनाने के सरकारी निर्देश पर सपा नेता शफीकुर रहमान भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चे मजहबी तालीम हासिल ना करें। बर्क ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कहा 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। ये चूंकि अभी सन 24 इनको लड़ना है, अभी इनको तारे दिखाई दे रहे हैं, हालात खराब मालूम हो रहे हैं, इनको अभी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब इस किस्म की चीजें पैदा करके कि हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके और हिंदू मुसलमानों का के खिलाफ नफरत पैदा करके ये देश ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, इससे बच नहीं पाएंगे। बर्क के बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने बर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि बर्क मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि मदरसे आगे बढ़े। अब जब मुसलमान पढ़ रहा है और योग के जरिए मदरसों के बच्चे तंदुरुस्त रहें, योग के जरिए मदरसों के बच्चे भी दुनिया के साथ चलें, ये नहीं समाजवादी पार्टी और उनके सांसद को बर्दाश्त है। वो चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, वो अनपढ़ रहे, वो समाजवादी का वोट बैंक बना रहे। उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, ना कि मुसलमानों के पढ़े लिखे होने की, उनको रोजगार देने की, उनको मदरसों को दुनिया के साथ चलने की। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने भी बर्क के हमले पर पलटवार किया। साक्षी महाराज ने तो बर्क को दिमाग का इलाज कराने तक की सलाह दे डाली। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, क्या अरब कंट्रीज, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या चीन, सबने सहार स्वीकार कर लिया। अब इन श्रीमान जी को क्या परेशानी हो रही है, मुझे लगता है इनके दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। वो आपको बता दें कि 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग सत्र की अगुवाई करेंगे। पूरे देश में योग का कार्यक्रम होगा, लेकिन बर्क को बस मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करनी है और यही वजह है कि वो मदरसों में योग दिवस मनाने का विरोध कर रहे हैं। देश दुनिया में करो योग, रहो निरोग का डंका बज रहा है, लेकिन विपक्ष को बस विरोध करने के नाम पर विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योग को लेकर के किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, इस पर अपने रिपोर्ट हमने दिखाई है, आपको देख ली है। और अब आपको एक जरूरी जानकारी भी हम आपको देते हैं। कौन सी वो जानकारी है, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि योग को लेकर के अभी हर तरफ बहस छिड़ी हुई है। खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसे मजहबी रंग दिया गया है। मुस्लिम बहुल्य देशों में योग है। अरब देशों में साल 1900 आपको बता दें 973 से लेकर के 1048 के बीच में योग पहुंचा था। ये हम आपको शुरू से सारी डिटेल्स योगा के बारे में बता रहे हैं कि कब कहां पर योगा शुरू हुआ था। मुस्लिम विद्वान अबू रेहान अल बिरूनी ने अरब देशों में योग को पहुंचाया था। ये मुस्लिम बहुल देशों में योग कब पहुंचा, ये हम आपको बता रहे हैं। अबू रेहान अल बिरूनी ने ग्रंथ योग सूत्र का अरबी अनुवाद भी किया था लोगों तक। इस तरीके से इन्होंने योग पहुंचाया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने योग की इस्लामी पद्धति विकसित की थी और इस्लामी पूजा पद्धति सुजूद से इजी योगा को विकसित किया गया। ये इस वक्त योगा का जो इतिहास रहा वो हम आपको बता रहे हैं। सूफी संत शाह महमूद गौस ने अपनी शिक्षाओं में योग को शामिल किया था उन्होंने भी। और 16वीं सदी में शाह महमूद गौस ने योग की किताब अमृत कुंड पर योग की शिक्षा भी दी थी। बाकायदा इसकी किताब अमृत कुंड को लेकर के इन्होंने शिक्षा दी थी। 19वीं सदी में अल सनूसी ने योग के आसनों पर किताब लिखी थी। जो योगा के अलग अलग आसन होते हैं उस पर उन्होंने किताब लिख करके समझाया था इसके क्या मायने हैं। इसके अलावा
अल सनूसी आगे आपको बता दें, यूएन में 46 मुस्लिम देशों ने इसका समर्थन भी किया है। इंटरनेशनल योगा डे को लेकर के जहां देश भर में ही नहीं हर तरफ विश्व भर में तैयारियां चल रही हैं। यूएन के 46 देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल थे। ईरान, कतर, यूएई शामिल है। जिन 46 देशों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है, तो ये इस वक्त हमने आपको जानकारी दी है कि मुस्लिम बहुल्य देशों में किस तरीके से योग को बढ़ाया गया। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देनी चाहिए, नमाज और योग में क्या समानताएं हैं ये भी आप जान लीजिए। नमाज से पहले वजू की प्रथा है और योग से पहले यहां पर शौच क्रिया जरूरी है। ये सबसे पहली समानता है। इसके अलावा दूसरी समानता जो है, नमाज से पहले व्यक्ति नियत करता है और योग करने से पहले संकल्प लिया जाता है। ये बहुत सिमिलैरिटीज जो है नमाज की और योग की, वो हम आपको बता रहे हैं। और नमाज ही क्यों? क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है कि ये मजहबी ज्ञान से दूर रखेगा बच्चों को, योगा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मन मस्तिष्क पर संयम रहता है। नमाज जब आप पढ़ते हैं तन मन में संतुलन बना रहता है। योग जब आप करते हैं काफी हद तक चीजें एक ही हैं। समानताएं जो हैं वो इस वक्त आपके सामने। नमाज में ध्यान लगाया जाता है, योग में भी ध्यान लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो समानताएं हैं चाहे नमाज की या योग की, वो हमने आपको बताई हैं। अब इसका क्योंकि विरोध हो रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी भी हमने दी है कि किस तरीके से कितने यूएन में ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने योगा को बढ़ावा भी दिया है, और पूरा इतिहास भी हमने आपको बता दिया है। तमाम खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और इब्राहिम हुसैन मौलाना है हमारे साथ। और इसके अलावा विजय उपाध्याय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं दीपक रंजन जी। शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है उसका आपकी पार्टी समर्थन करती है, या फिर हम ये सोचे कि ये उनका एक खुद का बयान है, ये इंडिविजुअल बयान है? ये योग में नमाज में क्या समानता है उस संदर्भ में भी अगर उन्होंने बातें कही हैं, ये हमने अभी आपको दिखाया, आपने सुना होगा। इसके अलावा सर, योग से तो मेडिकल आपको मेंटल फिटनेस आती है, मेडिकली आप फिट होते हैं, मन की भी शांति होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये भी जरूरी है, इसकी शिक्षा भी देनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? देखिए प्रिया जी, शफीकुर रहमान बर्क साहब जो है जनता के द्वारा चुन करके देश के उच्च सदन में बैठे हुए हैं। और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि योग दिवस के साथ साथ तालीम दिवस क्यों नहीं मना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये पूरी इनकी मंशा ठीक नहीं है, पूरी तरीके से इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। चूंकि 2024 में चुनाव है, ये उसका लाभ उठाना चाहती है। अच्छा, पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 6 साल में इनको मदरसों में योग दिवस मनाने का इनको ध्यान क्यों नहीं आया? अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो इनको योग दिवस मनाने की बात याद आ रही है। और साथ ही साथ आज मदरसों की जो हालात हैं, मदरसों के हालात बहुत खस्ता है, और उन मदरसों के हालात को सुधारने का क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इन्होंने एनसीईआरटी का सिलेबस इन्होंने लागू कर दिया। एक सेकंड एनसीईआरटी जो गरीब बच्चे जो तालीम लेते हैं, आपने कहा 6 साल से भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अभी तक इन्होंने ये इनिशिएट नहीं लिया था, इन्होंने योग दिवस नहीं मनाया था। दूसरी तरफ आपने इसको मजहबी रंग भी दे दिया है। नुकसान या फायदा फिर बीजेपी को होगा इससे, या फायदा से ज्यादा नुकसान होगा? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। और अभी तक इनको याद क्यों नहीं आया मदरसों में योग दिवस मनाने का? अगर इनको इतनी चिंता है तो बच्चों को तालीम दिवस से क्यों पीछे हट रही है? और अगर उनको अच्छी तालीम मिल जाए, देखिए मदरसों से तालीम लेकर के एक से एक बड़े लोग साइंटिस्ट हुए हैं, कोई राजनीति में आया है, कोई आईएएस बना है, तो आखिर इन मदरसों से इतना भेदभाव करने का काम अब तक क्यों कर रहे हैं? भेदभाव कहाँ है सर? उन्होंने कहा तालीम स्कूल कॉलेज में योगा अगर है तो ठीक है, उसका समर्थन आप करते हैं। मदरसे में अगर योगा है, दरगाहों पर अगर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर योग अभ्यास कराया जाए, तो इसका समर्थन आप नहीं करेंगे? स्कूल कॉलेज में भी तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मदरसे में हो रहा है। देखिए प्रिया जी, हम तो नहीं प्रिया, देखिए अरे प्रिया जी, देखिए ऐसा है ना कि योग दिवस के साथ साथ तालीम दिवस भी मनाए। ठीक है, योग दिवस जैसे इनके
अभी हमारे साथ जो है शोएब जी भी बैठे हुए हैं। मित्र सुन लीजिए, और इनके नमाज ये कहते हैं कि नमाज जो योग से आदमी निरोग होता है, जो 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, उससे भी बहुत से रोग दूर होते हैं। बिल्कुल, हमने सिमिलैरिटीज इसलिए दिखा दी। नमाज और योग में क्या सिमिलैरिटीज है ये हमने दिखा दिया। इसको मजहबी रंग फिर क्यों देना? क्या देखिए, हमारे मित्र ठीक है, प्रवक्ता है बीजेपी के दीपक रंजन, आप ही का सवाल पूछ रही हूं मैं इनसे। एसएन सिंह जी, एजुकेशन डे क्यों नहीं मनाते हैं? योगा दिवस क्यों मना रहे हैं आप मदरसों में? बच्चों के साथ मनाना है तो एजुकेशन डे मनाइए। देखिए, योग ना करने का अंतर आपको यही समझ में आ जाएगा। हमारे दीपक जी योग नहीं करते हैं, इस नाते इनको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है केंद्र में 2015 से योग दिवस मनाया जाता है। और पिछले साल जिस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर बीच में बने हो तो मुझे नहीं पता, पिछले साल उत्तर प्रदेश में भी योग दिवस मनाया गया था। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया मानती है कि योग एक उपहार है जो भारत के द्वारा दुनिया को दिया गया है। दुनिया के लोग इसको स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग जो शिक्षा को भी नहीं मानते, जो बालिकाओं को भी कहते हैं कि वो देर से शादी होगी तो चरित्रहीन हो जाएंगी, जो समाजवादी पार्टी को भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया तो हमसे कुछ सलाह ही नहीं लेते हैं। ऐसे चुने हुए व्यक्ति जिनको कहते थे कि वो चुन के आए, अभी हमारे दीपक जी ने कहा जब इनको जानकारी नहीं है कि योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि तालीम की शिक्षा को कौन मना कर? पिछले साल योग दिवस मनाया गया तो तालीम की मदरसों में योग दिवस, अरे जो तालिबानी शिक्षा है, जो तालिबानी शिक्षा है, दीपक जी आप क्लियर ये चीज कह रहे हैं कि मैंने मदरसों में योग दिवस मनाने को लेकर सवाल किया। स्कूल और कॉलेज में हो तो ठीक है, मदरसे में अगर है तो इसे मजहबी रख देंगे आप फिर? दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, हमसे पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं तालीम नहीं, पिछले साल दिया गया। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन जो मैं भी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं, क्या आज से पहले मदरसों में योग दिवस मनाया गया है? वो आज से पहले मन को शांति मिलेगी। एसएन सिंह साहब, मैं अपनी जानकारी में आपसे जानना चाहता हूं, विचार हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, क्या आज से पहले मदरसों में योग दिवस मनाया गया? अच्छे काम की शुरुआत तो कभी भी कर सकते हैं ना? जानकारी नहीं, आप सर्च करके दीपक जी, अच्छे काम की शुरुआत तो कभी भी हो सकती है। प्रिया जी, मेरा सवाल एसएन सिंह साहब से है, मेरा सवाल एसएन सिंह भाई साहब से है, क्या आज से पहले मदरसों में इन्होंने मनाया? अरे दीपक जी, एक बड़ा लोकप्रिय कहावत है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, वही कर रही है सरकार। जानकारी नहीं है, स्वागत करना चाहिए। एक सेकंड एसएन सिंह जी, एक सेकंड। दीपक जी, एक बड़ा लोकप्रिय कहावत है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। एसएन सिंह साहब, बिल्कुल आप मजहबी रंग करना चाहते हैं इसको? हमारे मदरसों ने स्वागत करते हुए पिछली बार 21 तारीख को बहुत सारे मदरसों ने स्वेच्छा से योग दिवस मनाया। और गाजीपुर के मदरसे में जब 6 साल से आपकी सरकार है, कितने बार आपने मदरसों में पार्टी के लोगों ने आपने योग दिवस मदरसे 6 साल से आपकी सरकार है, स्वागत किया। 6 साल से एसएन सिंह जी दीपक जी, दिक्कत किस बात से? एक सेकंड एसएन सिंह, दीपक जी, एक सेकंड एसएन सिंह जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, एक सेकंड चुप हो जाइए, एक सेकंड चुप हो जाइए। दीपक जी, आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? एक सेकंड सर, शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? यहाँ पे क्लियर कीजिए पहले, विरोध किस चीज का कर रहे हैं? कि 6 साल पहले इस चीज की शुरुआत क्यों नहीं की गई, या फिर योग को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं कि मदरसे में आप योग क्यों करा रहे हैं? आप विरोध किस बात को लेकर कर रहे हैं? क्योंकि बार बार आपकी एक बात सामने आ रही है कि 6 साल पहले ये कहाँ थे। देखिए प्रिया जी, हम किसी प्रिया जी एक सवाल मेरा भी इनसे पूछ लीजिए। प्रिया जी, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आज इनको मदरसों में योग दिवस मनाने की आप शरीर बनाई है, आज इनको योग दिवस मनाने की आप 2024 में चुनाव है, योग का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल। अरे योग से राजनीतिक लाभ कैसा सर? योग इंसान जो भी करेगा वो अपने लिए करेगा। दीपक जी, आप भी अगर योगा करेंगे आप अपने लिए करेंगे। शोएब सिद्दीकी, ठीक है सर, हो गया। शोएब सिद्दीकी, इसका विरोध क्यों? आखिरकार बच्चों को योग से क्यों दूर रखा जाए? और अगर योगा उन्हें कराया जा रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है, तो ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है ना, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए सही है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी बच्चे सीखेंगे, मेडिटेशन भी होगा उनका। अरे प्रिया जी, ऐसा है, देखिए प्रिया जी, ऐसा है, बर्क साहब अपने इस तरह के बयान के, अरे सभी के समय में आप ही बोलेंगे, शोएब सिद्दीकी जी, सभी के समय में आप बोलेंगे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किससे बोल? शोएब सिद्दीकी, मेरा सवाल आपसे था। किससे बोल? जी प्रिया जी, देखिए ऐसा है, बर्क साहब हमेशा जो है अपने इस तरह के बयान से जाने जाते हैं। इसमें हमारे आलिमों की कमी है कि उनको मंदिर आम पर आके योगा के बारे में बताने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए योगा चूंकि
बीजेपी लेके आ रही है, तो इसलिए दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। अगर आप देखिए बीजेपी लेकर नहीं आई है योगा सर, मैं क्लियर कर दूं, तो पीटी का भी तकरीबन देश में योगा बीजेपी लेकर नहीं आई है। जी 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 सही कह रही हैं आप। तो नहीं, चूंकि इल्जाम जी 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 सही है। तो चूंकि पीटी भी वैसे ही होती है, चूंकि उसमें आप देखिए नमाज जो हमारे वहां होती है, नमाज भी एक तरह की कसरत बताई गई है। जिस तरह वजू किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह योगा का एक सिस्टम है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है और बीजेपी जो है इसको बनाना चाह रही है, तो इसमें दूसरी पार्टियां भी हैं जो इसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक समुदाय के लिए मंदिर आम पर कौन आता है ये मैं बता दें। और अभी जैसे बर्र साहब ने कहा कि इस पे इस्लाम पे दिक्कतें पढ़ाई में आएंगी, तो आप बताइए मदरसों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पे मदरसों पे जांच कराई थी, मानक निकला था, तो हर मदरसे के जिम्मेदार लोगों ने इस बात को माना था। और सियासी जो लीडरान थे जिन्हें अपनी जमीन तलाशना थी, वो परेशान थे और वो एक तरह से जंग लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात यह आई है कि योगा जो है, इसमें का कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि योगा गलत है या सही है। नमाज की तरह जैसे आपने 2-3 चीजें बताई कि इस तरह की इसमें चीज पाई जाती है, तो इसमें सर्वे करने वाली बात है। और अभी आपने बकौल आप ही ने बताया कि कई मुस्लिम ममालिक जो हैं इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल भी कई मदरसों में योगा कराया गया था और बच्चों ने किया था, वहां के कोई मोहतमिम ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। ठीक है। तो एक अच्छी पहल जो हो रही है उसको सामने लाना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कतें होती हैं तो अपनी बात रखने के लिए हमें मौका मिलेगा। लेकिन इसमें हर पार्टी जो है अपने को बनाना चाह रही है, मुसलमान को हथियार बना के इक्तिदार में आना चाह रही है, जो मैं समझता हूं गलत चीज है। इब्राहिम हुसैन, चलिए उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय उपाध्याय जी, आपका इस पे रिएक्शन चाहूंगी मैं, उसके बाद इब्राहिम हुसैन का रुख करेंगे। पॉलिटिकल एंगल भी इसको दे दिया गया, मजहबी एंगल भी इसको दे दिया गया है। ये तो योग है, ये आपके खुद के लिए है, ये कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज इससे मिल सकता है? और इसके अलावा कैसे किसी मजहब से इसको जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, जो जोड़ना चाहेंगे वो जोड़ सकते हैं और जोड़ के देखते हैं। उसमें ये अभिव्यक्ति की आजादी है और लोगों के अपने अपने वसूल हैं, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन कई चीजें हैं। दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, जो घोषित तौर पे मुस्लिम देश हैं, वहां भी लोग योगा करते हैं। बल्कि सऊदी अरब जो सेंटर पावर है और जो संयुक्त अरब अमीरात के देश हैं, वो वहां पे भी योग होता है। तमाम देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन हिंदुस्तान और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इसकी तासीर थोड़ी अलग किस्म से देखी जाती है। वजह यह है कि योग को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही। जब ये 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, उसके बाद से हर 21 जून के पहले जब भी ये मुद्दा आता है तो कुछ पॉलिटिकल लोग जरूर इसको उठाते हैं। अब जो दीनी तालीम वाले मदरसे हैं, अगर वो बच्चे योगा करते हैं, या जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनको सरकार एड देती है, पैसे देती है, वहां पे अगर इसको अनिवार्य करती है या कहती है कि योगा दिवस मनाई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वैसे ही योगा दिवस मनाई, तो कोई इसमें बुराई नहीं दिखती। लेकिन बुराई है कहाँ? देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, उनके यहाँ अभी कल ही एक नोटिस जारी हुई कि कोई भी बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? कि इससे दुनियावी तालीम में चला जाएगा, दीनी तालीम से उसकी कमी आ जाएगी। और एक अभी वहां पे इजलास हुआ था जिसमें जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि भाई मदरसा दीन है, दुनिया नहीं, इसलिए पहले अच्छे आलिम दीन बनिए, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने की जरूरत है। तो जहां सोच ऐसी है कि आपको एक तरफ तो आप कहेंगे कि मुस्लिम बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, बिल्कुल, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि मदरसे में हम दीनी तालीम देंगे। दीनी तालीम का मतलब हुआ सिर्फ धर्म की शिक्षा। तो धर्म की शिक्षा पाकर आदमी मस्जिद में इमाम तो बन सकता है, किसी ऑफिस में क्लर्क नहीं बन सकता। ठीक है, दीपक रंजन, विजय जी की इन्हीं बातों को लेकर आपका रुख कर रही हूं मैं, इस पर भी आप जरा जवाब दीजिएगा। और सर ये भी समझाइएगा, चलिए दीनी तालीम की भी अगर हम बात करते हैं तो फिर योग करने से क्या दीनी तालीम कम हो जाएगी? बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तालीम बच्चे हासिल नहीं कर पाएंगे जो योग करते हैं? देखिए, ऐसा है प्रिया जी कि हम योग दिवस के खिलाफ नहीं, आप योग दिवस बिल्कुल मनाइए। मैं तो चाहता हूँ, मैं स्वयं रोज योगा करता हूँ, 365 दिन में योगा करता हूँ। सिर्फ योग दिवस के दिन का मैं इनकार नहीं करता।
मैं योगा दिवस के मैं वो नहीं कर रहा, मैं खिलाफत नहीं कर रहा कि योगा दिवस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी मांग ये है कि कम से कम मदरसों में जो तालीम बच्चों को मिल रही है उसमें और सुविधा मुहैया कराए सरकार, जो उसका रख रखाव है, बच्चों को अच्छी किताबें मिले, बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप मिले, हमारी ये मांग है। और रहा सवाल योग दिवस का, जो इच्छा जिसकी हो वो योगा करे, जिसकी ना इच्छा हो ना करे। आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो कोई चीज। बिल्कुल, आपने जो बात सामने रखी है, एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मदरसों का याद होगा आपसे कुछ वक्त पहले सर्वे किया गया था और सर्वे रिपोर्ट भी सरकार के पास है और अब आगे की जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। खास करके जो ऐसे मदरसे रडार पे आए थे जहां पर फंडिंग को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, कुछ इस तरीके की हमने देखा था कि कैसे देश विरोधी गतिविधियों में वहां बच्चों को सम्मिलित किया जा रहा है, कैसे उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उस पे सरकार का फोकस है। और मदरसों को दुरुस्त करने के लिए ही एनसीईआरटी का सिलेबस भी लाया गया है ताकि बच्चों को हर तालीम दी जाए, शिक्षा से इन्हें वंचित ना रखा जाए। प्रिया जी, नहीं देखिए प्रिया जी, एनसीईआरटी का सिलेबस तो जरूर आप ले आए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स आपने उनको अवेलेबल कराई मदरसों में? और अगर इस तरीके की चीजें, इस तरीके का वहां पे हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार का इंटेलिजेंस और सरकार का लायू फेल है। सरकार तो इनकी है। अगर इस तरीके की कुछ फंडिंग हो रही है, पहले भी ऐसे बात हुई थी, कई बार जांचें हुई और कई बार क्या उसका रिजल्ट आया, क्या नहीं आया। अगर इस तरीके की कोई गतिविधियां हो रही है तो निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मदरसों में बहुत गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं अपनी व्यवस्था से। कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्री के लोग हैं जो उनको मदद करते हैं और बिना एफआरए के आप जो अकाउंट के आप जो है कहां से उनके पास अकाउंट में पैसा जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल है। ठीक है, इससे हम जवाब लेंगे बीजेपी से, लेकिन इब्राहिम हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका डिबेट में बहुत स्वागत है। अगर मदरसों में योग कराने का फैसला सरकार ने लिया है तो इससे बच्चों की शिक्षा पे, उनकी तालीम पे बुरा असर कैसे पड़ेगा, इसको जरा समझाइएगा। सिर्फ विरोध ही मत कीजिए, तर्कों के साथ बात कीजिए कि आखिर क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे उन पे बुरा असर पड़ेगा। मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, मेडिटेशन जब वो करेंगे तो और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे वो अपनी पढ़ाई पर। देखिए, ये किसी एक शख्स की जाती राय हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि योगा बच्चों के लिए फायदेमंद चीज है और योगा का जो फैसला सरकार ने लिया, इस फैसले का सरकार का खैर मकदम किया जाता है जी। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को और मुसलमानों के बच्चों को गुलाम, गरीब के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से चलता आया है, यानी ये 100 सालों से जो सिस्टम चलता आया है, एक जिस तरह का गुलामी में रखना है, अपने से नीचे वालों को कमजोर रखना है, बीमार रखना है, वो मानसिकता खत्म नहीं हो रही है। इक्का दुक्का है, लेकिन धीरे धीरे अब समाज जागरूक हो रहा है। चलिए, यानी कि इस फैसले का आप भी स्वागत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे जारी है।
योग दिवस पर रात सपा बीजेपी में आर पार। बर्क ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। बर्क के बयान के बाद सियासी बवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने सियासी और विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों में योग दिवस मनाने के सरकारी निर्देश पर सपा नेता शफीकुर रहमान भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चे मजहबी तालीम हासिल ना करें। बर्क ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कहा 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। ये चूंकि अभी सन 24 इनको लड़ना है, अभी इनको तारे दिखाई दे रहे हैं, हालात खराब मालूम हो रहे हैं, इनको अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब इस किस्म की चीज़ें पैदा करके कि हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके और हिंदू मुसलमानों का के खिलाफ नफरत पैदा करके ये देश ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, इससे बच नहीं पाएंगे। बर्क के बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने बर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि बर्क मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि मदरसे आगे बढ़े। अब जब मुसलमान पढ़ रहा है और योग के ज़रिए मदरसों के बच्चे तंदुरुस्त रहें, योग के ज़रिए मदरसों के बच्चे भी दुनिया के साथ चलें, ये नहीं समाजवादी पार्टी और उनके सांसद को बर्दाश्त है। वो चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, वो अनपढ़ रहे, वो समाजवादी का वोट बैंक बना रहे। उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, ना कि मुसलमानों के पढ़े लिखे होने की, उनको रोजगार देने की, उनको मदरसों को दुनिया के साथ चलने की। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने भी बर्क के हमले पर पलटवार किया। साक्षी महाराज ने तो बर्क को दिमाग का इलाज कराने तक की सलाह दे डाली। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, क्या अरब कंट्रीज, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या चीन, सबने हार स्वीकार कर लिया। अब इन श्रीमान जी को क्या परेशानी हो रही है, मुझे लगता है इनके दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। वो अलग। आपको बता दें कि 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग सत्र की अगुवाई करेंगे। पूरे देश में योग का कार्यक्रम होगा, लेकिन बर्क को तल्ली हसीना का तांडव बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं। सोने के सौदागरों पर शिकंजा, बच्चों का बॉर्डर पार कनेक्शन, बुलंदशहर का रेपिस्ट मुर्गा। देखिए क्राइम फाइल्स रात 10:30। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और लगातार चर्चा जारी है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस बार मन बना लिया है कि सभी मदरसों में बच्चों से योगा कराया जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। वहीं दूसरी तरफ उन तमाम मदरसों पे जो सरकार ने सर्वे कराए थे उन पे भी कहां से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से, कहां से कौन से मदरसे संचालित हो रहे हैं, कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है, ये सारी जांच भी एक तरफ पैरेलल चल रही है। सबके बीच में योग को लेकर के लगातार अब इसको सियासी रंग भी दे दिया गया है। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद जो ये कह चुके हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इस तरीके से अगर आप मदरसों में बच्चों से योगा कराएंगे तो पढ़ाई से ध्यान उनका भटकेगा और योग डे से बेहतर होगा, यानी कि योग दिवस आप मना रहे हैं उससे बेहतर होगा कि आप एजुकेशन डे बच्चों के साथ मनाएं। ये नसीहत भी सरकार को उन्होंने दी है। दीपक रंजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले 2 सवाल मैंने आपसे किए थे कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि ना आप योग दिवस का विरोध कर रहे हैं, ना आप योग के विरोध में हैं, लेकिन
आप मदरसों में बच्चों से योग कराने का जो फैसला है सरकार का, उसका विरोध कर रहे हैं। यह फैसला भी तो उसी संदर्भ में लिया गया है कि वहां भी बच्चों को फिट रखा जाए, बीमारियों से दूर रखा जाए, बचपन से ही ऐसी आदत उनमें डाल दी जाए कि वो फिट रहेंगे। क्या दिक्कत है सर, क्यों इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है? देखिए हम देखिए प्रिया जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं मंशा का विरोध कर रहा हूं। इनकी मंशा, इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी तक इनको याद नहीं था, आज इनको याद आ रहा है। अगर आप अवैध फंडिंग की बात कर रहे हैं तो इनकी डबल इंजन क्या कर रही है कि किस तरीके से अवैध फंडिंग है, जिसके बाद इनकी दोनों इंजन इनकी फेल हो चुकी है। इनका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और योग जो है वो कभी योग शिक्षक के बिना नहीं करना चाहिए। योग अगर आप किसी योग शिक्षा के बिना अगर आप कर रहे हैं योगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम नुकसानदेह होगा। दीपक रंजन और अगर ये इसको सिलेबस में या कोर्स में शामिल कराना चाहते हैं, ठीक है। मतलब स्कूल में मुझे याद है हम सभी स्कूल जाते थे और पीटी डे एक स्पेशल होता था, पीटी टीचर हमारे आते थे। वैसे एक योगा के लिए टीचर भी। एसएन सिंह जी, कब ये उपलब्ध कराएंगे आप योग करवाइए, मदरसों में भी बच्चों से योग करवाइए, लेकिन सही तरीके से योग नहीं। दीपक जी, आपने ये कहा है सरकार की मंशा पे सवाल उठाए। मदरसे में केवल आप अकेले बोलते हैं दीपक जी, बाकी लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? जो मदरसे में जाते हैं बच्चे, वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं कि नहीं? ये क्या तौर तरीका है दीपक जी का? वो सारे लोग की नमाज अदा करते हैं कि नहीं? दीपक जी आप सुनिए, सवाल आपने कर दिए सर, आप क्यों इसका विरोध करें बता दिए। अब सवाल सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए मैं कह रहा हूं दीपक जी से, उन्होंने कहा बीजेपी का, पहले तो स्पष्ट कर दूं, योग और योगा बीजेपी का नहीं है, भारत का योगा। पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि भारत एक उपहार के रूप में दुनिया को योग दिया है, पहला स्पष्टीकरण। दूसरा, देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विकास हो, और एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, स्कूल में शिक्षा की भी व्यवस्था हो। लैपटॉप कहाँ है? सुन लीजिए, लैपटॉप की तो बात हम कर रहे हैं। जवाब सुनने में भी आपको तकलीफ कुरान तो है, लैपटॉप कहाँ है? आप बता दो। जवाब सुनने में भी आपको तकलीफ, लैपटॉप किन मदरसों में आपने देने का काम किया? कितने बच्चों को आपने लैपटॉप अवेलेबल करा दिया? कितने बच्चों के पास लैपटॉप है? एनसीईआरटी की सिलेबस आपने जारी किया, और एनसीईआरटी का किताबें अगर आपने अवेलेबल कराने का काम किया। आप बोल लीजिए भाई, समाजवादी पार्टी तो इसकी मांग कर रही है कि अगर आपने सिलेबस लागू किया है, अभी हमारे आपकी आवाज को सामने रख रही हूं मैं, सुन लीजिए। अच्छी बात है ये, बच्चों को लेकर आप इतना कंसर्न है। सिर्फ एसएन सिंह हवाई बातें नहीं चलेंगी। आपने अगर वादे किए हैं तो उसको आपको करके दिखाना होगा। 6 साल बाद आप क्यों योगा करा रहे हैं? इतनी देरी क्यों कर दी आपने? नहीं, बहुत जानकारी नहीं है। अभी आप तो चुप रहे, अपनी बात कहें, आप बात सुन ले। मैं कह रहा हूं लगभग, अरे भैया जानकारी सारी आपको है। भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ हर बात पे। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों की पार्टी। एक सेकंड दीपक जी आपको पूरा बोलने का मौका दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। दीपक जी जरा सुनने की भी क्षमता रखिए। मुख्तार अंसारी वाली पार्टी, सिमी वाली पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका न कोई धर्म है, जिसका कोई कर्म है, बेधर्म वाली पार्टी, बिना कर्म वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसको प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, वो बेशर्म पार्टी को पता ही नहीं है क्या कहना है, क्या करना है। सवाल किससे पूछा जा रहा है, जवाब किसको देना है? जब आपको जवाब ही नहीं सुनना है तो आप सुनिए। होता क्या है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो सब में लैपटॉप दिया जाता है, और मदरसों में भी टैबलेट दिया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए, मदरसों में भी थोड़ा संयम रखिए, शांत हो जाइए। सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए ना। हम भी तो जाने ना सरकार की योजनाओं में कितना दम है, क्या इनकी तैयारी है, और क्या इस बार अपने तमाम वादों को जो ये घोषणा पत्र में लेकर गए उसको पूरा कर पाएंगे, या फिर अगली बार के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा? छोड़ दिया आपको, इसलिए तकलीफ हो रही है। वही तो मैं पूछ रही हूँ। सुन लीजिए सर, 2 मिनट शांति से सुन लीजिए। अरे कैसे सुनिए, देखिए, योग भगवान अल्लाह ईश्वर नबी ने शरीर की बनावट ऐसी की है कि हम प्रतिदिन योग करते हैं, प्रति मिनट योग करते हैं। जो हम सांस छोड़ते हैं, अंदर बाहर करते हैं, ये भी अनुलोम विलोम है, एक योग है। जब हम स्नान करने जाते हैं और बहुत सारी क्रिया करते हैं, वो भी एक योग है। जो चलते हैं वो भी योग है। योग हम करते ही, और ये बीजेपी का योग नहीं। आप मानिए, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनिए। आपने कहा क्या हम लैपटॉप और वो चीजें दे रहे हैं? निश्चित तौर पे दे रहे हैं। एनसीईआरटी
का जो पैटर्न ले आया गया वो इसीलिए ले आया गया कि जो तालीम की शिक्षा है उसकी भी अनिवार्यता है, स्वीकारते हैं जिम्मेदार चैनल पर, और विज्ञान विषय की भी अनिवार्यता है। वो विज्ञान विषय के नाते वो जहाज भी उड़ाएगा और अपने धर्म की भी बात करेगा, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और मैं कह रहा हूं चाहे वो किसी भी धर्म का विद्यालय हो, जो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उस सब में टेबलेट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और वो टेबलेट हमारे मदरसे में भी दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों के आंखों पे धर्म का चश्मा चढ़ गया, तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ गया, खड़े हो जाएंगे, अपराध के साथ खड़े हो जाएंगे, सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। सभी मदरसों में पानी की अच्छी तैयार नहीं हो, शौचालय की योग के बारे में आपसे सारी व्यवस्था सरकार करा रही है। सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। योग में क्या होता है भैया, आप सुनेंगे, इनसे सवाल पूछ लीजिए भाई। तालीम की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। ठीक है, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। मदरसों की इस वक्त स्थिति क्या है? सरकार ने जो बातें की है, क्या सरकार उसको ध्यान दे रही है? हो गया दीपक जी, हो गया। एसएन सिंह जी, एक सेकंड शांत हो जाइए। शोएब सिद्दीकी बात कर रहे हैं आप, धैर्य से रोजगार की भी बात कर लो। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ है। शोएब सिद्दीकी, सुन ले, दूसरे इस बात वक्त सुन ले। स्थिति क्या है? अरे सुन ले, बात उसे बोलने दिए, एक हाथ में कुरान, दूसरे में लैपटॉप। सरकार ने ये संकल्प लिया है, बच्चों को दोनों शिक्षा, दीनी तालीम भी दी जाएगी, विज्ञान की भी शिक्षा दी जाएगी। कितनी सफल होती सरकार दिख रही है? कहां तक इस सरकार की ये योजना पहुंची? देखिए प्रिया जी, तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। देखिए ये डिबेट जहां पर जो योगा वाली बात चल रही है, मैं उन मदरसों से कहना चाह रहा हूं जो मदरसे में जो प्राइवेट मदरसे होते हैं या किसी मजहब के कोई संस्था होती है, वो गवर्नमेंट से ऐड तो लेती है लेकिन चाहती है गवर्नमेंट का दखल ना हो। तो गवर्नमेंट जब दखल करती है तो उसमें दिक्कतों का सामना आने आता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मदरसों की जांचें होंगी और जो उनके मानक बनाए गए थे उस मानक में जो हिंदुस्तान के 2 मदरसे बड़े हैं, खास करके जो देवबंद है वो पूरी दुनिया में बड़ा है, वहां के जिम्मेदार लोगों ने उस जांच को ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था और उन्होंने उसका खैर मकदम किया था। मदरसों में जिस तरह बच्चों की हालत है, मैं खुद देखता हूं, इस बात कह रहा हूं, लेकिन साथ में यह भी बात आती है, मुख्यमंत्री जी ने हमारे या प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उस वादे को मंजर-ए-आम पे लाने की जरूरत है। आप देखिए कमियां हमारे में भी हैं। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं और उसकी फीस महंगी देता हूं, लेकिन मदरसे में बच्चा जब मेरा कुरान शरीफ पढ़ता है तो मैं 100-200 रुपए देता हूं इमाम साहब को कि बार कुरान पढ़ना है। तो कमियां मेरी है। तो अगर वो एक पहल कर रहे हैं तो इस पे आप देखिए उस पर क्या होता है। योगा एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आप पीटी देख लें, कसरत देख लें, योगा है। चूंकि बीजेपी ने इसको मंजर-ए-आम पे लाने की कोशिश करी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी लाई है, चूंकि वो इख्तियार में मौजूद है, चाहे सेंट्रल हुकूमत चाहे स्टेट हुकूमत हो, तो जाहिर सी बात जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको भी इलेक्शन मंजर-ए-आम पे आना है। लेकिन घूम फिर के आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय टारगेट बनता है जो उसकी गलतियों का सामना होता है। और हम ये चाहते हैं कि जो चीज सामने आई है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी उसको नजर, मेरा बेटा देखिए लोग व्हाट्सएप पे बच्चों को भेज रहे हैं कि बेटा योगा करो, कहीं भी रह रहे हो योगा करो, स्कूल में भेजना है मुझे, तो मैं अपने बच्चों को तो सिखा रहा हूं लेकिन सामने आके उसका ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, ये चीज गलत है। 2 चरित्र नहीं चल पाएंगे। आप खुल के बात करिए। और योगा चीज अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। आप मदरसे में दाखिल होंगे, जाहिर सी बात है जो वहां कमियां हैं गवर्नमेंट दाखिल होगी तो उस कमियों पर नजर पड़ेगी, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। और मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि जो वादे आपने मदरसे के लिए किए थे और उसके लोग किए थे उसको जरूर पूरा करें, जिससे मुसलमान जो आपकी तरफ निगाह देख रहा मोहब्बत की निगाह से वो कायम रहे और आने वाले वक्तों में ये मुल्क की तरक्की ज्यादा हो। एसएन सिंह जी, नहीं, अच्छी बात, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है और मुख्यमंत्री जी वही कार्य करते हैं जो सबके लिए होते हैं, क्योंकि देखिए विचारधारा चुनाव तक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, सबके होते हैं। और जब उस समय भी सवाल आया तो मुख्यमंत्री जी ने स्वतः आकर जी न्यूज के जिम्मेदार चैनल पर कहा था कि ये विकास के लिए परिवर्तन लिया जा रहा है। जो जांच हो रही है जिसमें कई लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे वो कट्टरपंथी थे, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स नहीं उठा रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या, कहा गया कि जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां शौचालय नहीं है, जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो सारी व्यवस्था की जाएगी। और चूंकि हमारे देश में कुछ लोग तरक्की से वंचित न रह जाए, अच्छी शिक्षा से वंचित न रह जाए, क्योंकि देश का विकास तभी हो पाएगा जब सबका विकास होगा। हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास, और वही हुआ। अब जो लोग पहले ऑब्जेक्शन करते थे इस जी न्यूज के जिम्मेदार चैनल पर, क्या हुआ, सब लोगों ने बाद में स्वीकारा कि नहीं बहुत अच्छी बात हुई, जांच हुई
कुछ ऐसे 8,000 ऐसे मदरसे पाए गए जो मान्यता प्राप्त नहीं थे, लेकिन 16,000 मदरसे अच्छे थे जो मान्यता प्राप्त थे, और उसमें बुनियादी ढांचे में विकास किया गया, उनका विकास किया जा रहा है, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये सभी चीजें इसलिए होती हैं कि हम सभी एक देश के रहने वाले हैं। यह देश तभी खुशहाल होगा जब 100% लोग खुशहाल होंगे। अगर 80% खुशहाल हो, 20 नहीं हो, वो देश नहीं खुशहाल होगा। ये देश की तरक्की की बात है। सोच अच्छी है सर, इसको इम्प्लीमेंट में जल्द से जल्द कीजिए। विजय उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए। एसएन सिंह जी को सुना आपने, दीपक जी को भी सुन लिया, राजनीतिक एंगल भी दिया गया दोनों तरफ से कि क्या है इसके बेनिफिट्स और क्या इसके नुकसान भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है जिसको लेकर के अभी इस वक्त बवाल हर तरफ मचा हुआ है कि मजहबी तालीम से बच्चों को दूर किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके का ऐसा आरोप लग रहा है बच्चों को जिस दिशा में आप लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां से योगा आपको डाइवर्ट करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था शफीकुर रहमान बर्क का, और उनकी आदत है इस तरह के स्टेटमेंट देने का। और आपने देखा कि 2 लोग तो आपके पैनल में ही जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने योगा का समर्थन किया। तो ये तो जताता है कि बर्क की आवाज बहुत सीमित है और शायद उनकी पार्टी तक ही सीमित हो। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर पार्टी में भी ठीक से लोग अगर निष्पक्ष राय देंगे तो शायद उनसे सहमत हो या ना हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे। ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बर्क ने ये काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, ये सद्भावना और आपसी भाईचारे वाला स्टेट है। बच्चों की सभी लोग आज के दौर में चाहते हैं तरक्की हो, और उस तरक्की के लिए अगर कोई उपाय होते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जगह लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। आने वाले दिन में अगर कोई कह दे मुस्लिम सांसद कि भाई कुश्ती नहीं लड़ेंगे बच्चे, खेल से बाहर कर दीजिए, क्रिकेट मत खेलिए क्योंकि वो अंग्रेजों का खेल है, वो यहूद और नसरा खिलाफ लोग रहते हैं तो उनको वो नसरा का खेल है, उनको क्रिकेट मत खेलिए। तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। ये पॉलिटिकल लोग जरूर ऐसे आवाज उठाते हैं, लेकिन उनको कोई सुनना नहीं पसंद करता। राजनेताओं की सच्चाई लोग जानते हैं। इसलिए देखिए, जो पैनल में आपके दोनों मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने तो इसका समर्थन किया है। तो बर्क की सुन कौन रहा है? बर्क की सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सपा के प्रवक्ता सुन रहे हैं और वो बहुत ही शिद्दत से उसकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मदरसों के लिए उत्तर प्रदेश के 23-24 के बजट में काफी कुछ सरकार ने किया था। उसमें स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है, मुफ्त किताबें तो मदरसों को भी मिलती हैं जो प्राइमरी स्कूलों को मिलती हैं, और जो 9th 10th के 12th 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए 3,000 सालाना स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट किया था। लड़कियों के लिए 24 हॉस्टल बन गए थे और बाकी 6 करोड़ रुपए उन्होंने हॉस्टल, जहां ऐसे इलाके में जहां माइनॉरिटी की बच्चियां हैं और वो उनके लिए हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल की भी व्यवस्था करने की बात सरकार ने की। और भी कई चीजें उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा जो सच्चर कमेटी की वजह से माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए अलग स्कीम्स दी थी। तो ये आरोप जो है बेजा है। हाँ, जो योजनाएं हैं इंप्लीमेंट ठीक से हो, अधिकारी भ्रष्टाचार न करें, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना पड़ेगा। दीपक रंजन। जी देखिए प्रिया जी, अभी जैसी अवैध फंडिंग की बात हो रही थी, मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर भाई एफआरए अकाउंट में अगर कहीं ना कहीं लूपहोल है या कहीं से मदरसे में अगर अवैध फंडिंग हो रही है तो निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए। आप इंतजार किसका कर रहे हैं? सभी लोग आपका समर्थन करेंगे क्योंकि ये देश की बात है। लेकिन अभी 9 साल से इनकी सरकार है, अगर इस तरह की अवैध फंडिंग हो रही है और ये उस पर संज्ञान नहीं ले पाए अब तक, तो ये इनकी फेलोरिटी है। हम तो देखिए, हम योग के खिलाफ नहीं, आप बिल्कुल योग दिवस मनाइए, लेकिन साथ ही साथ हम भी ये भी चाहते हैं अवैध मदरसों जहां पे फंडिंग हो रही है इस तरीके के हैं, कॉलेज हो, मदरसे, अवैध तरीके से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं, सरकार उस पर एक्शन ले। विरोध कौन कर रहा है? आप तो योग पर विरोध करने पर उतारू हो गए सर, आप ये बात कह रहे हैं। मेरी अरे हमारे मित्र से पूछिए, बुलंदशहर में बुलंदशहर के एक मदरसे में कुछ आतंकवादी पाए गए, मेरठ के मदरसे में पाए गए, उनके साथ में कौन खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हुए। एसएन सिंह जी, वापस आपका रुख करूंगी, अभी दीपक रंजन जी को बोलने दीजिए। बोलिए सर। देखिए, ऐसा है ना कि हम भी यही चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग चाह रहे हैं, कह रहे हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो। हम तो इनसे पूछना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने उनको बुक्स अवेलेबल कराने का काम किया? जहां तक हमें मालूमात है, और हम लोग भी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और शोएब साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं,
ये भी बताएंगे कि बहुत से मदरसे ऐसे होते हैं जो जकात के पैसे से चलते हैं, लोग उनकी मदद करते हैं, और अगर इस तरह की कहीं अवैध फंडिंग हो रही है तो आप उसकी जांच करिए। ठीक है, जांच तो सरकार कर रही है, सर्वे रिपोर्ट भी हमारे भाई रिपोर्ट भी सरकार के पास है। कब तक ये जांच पूरी कर पाएंगे एसएन सिंह जी? कार्रवाई कब तक? 6 साल हो गए हैं, जब पहली बार आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे तब से ये मुद्दा आपने उठाया हुआ है, और 6 साल बीत गए सर, दूसरी बार भी आप आ गए। नहीं, देखिए, हमारे मित्र ने अभी कहा कि बहुत सारे प्राइवेट गाड़ी हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार अगर मानक बनाती है कि 10 साल अगर आपकी पुरानी गाड़ी हो गई तो वो एनसीआर में नहीं चल सकती है, अगर आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई तो वो सड़क पे नहीं चल सकती है, क्या हम उस मानक को नहीं मानते हैं? सरकार अगर कोई चीज बनाती है तो सबके भले के लिए बनाती है, एक तो स्वीकारना होगा। दूसरी बात, जो जांच हुई उसमें आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जिले पाए गए, श्रावस्ती था और खीरी लखीमपुर था, इधर मुजफ्फरनगर था, मेरठ था, रामपुर था, बहुत सारे ऐसे जगह पाए गए जहां 300-300, 400-400 ऐसे मदरसे थे जहां मदरसों का काम नहीं हो रहा था। निश्चित तौर पे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सभी सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया। हमारे आदरणीय मंत्री जी जो इस विभाग के हैं, जैसे ही सर्वे का काम पूरा हुआ वो जी न्यूज के माध्यम में से दर्शकों को बताए। लेकिन मैं कह रहा हूं, हर बात पे बवाल मचाना, भाई आप सवाल उठाइए, 100 सवाल उठाइए, सड़क से लेकर संसद तक, लेकिन अगर कोई विकास के कार्य है उसमें सरकार का सहयोग करिए। दीपक रंजन, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगी, आप कह रहे हैं योग दिवस का आप समर्थन करते हैं, यानी कि योगा डे में दीपक रंजन भी इन है, आप समझाएंगे कि योग कीजिए और निरोगी रहिए। नहीं, देखिए प्रिया जी, मैंने पहले भी कहा कि हम 365 दिन योग करते हैं, हमको किसी से समझने और समझाने की जरूरत नहीं है। मदरसे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एक दिन योगा दिवस जहाँ पूरा विश्व मना रहा है वहाँ बच्चे कर ले, इसमें बुरी बात क्या है? क्या बुराई है? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें आगे जारी हैं।
कल्ली हसीना का तांडव बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। सोनी के सौदागरों पर शिकंजा, बच्चों का बॉर्डर पार कनेक्शन, बुलंदशहर का रेपिस्ट मुर्गा। देखिए क्राइम फाइल्स रात 10:30।